देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। माया नगरी की सियासी चालीसा, और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर कई घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला, जिसके बाद सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके उनके विधायक पति रवि राणा ने उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। पहले पूरा मामला समझिए, इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे मेहमानों के साथ। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर राजनीति गर्माती जा रही है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने जब से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ करने का ऐलान किया है, तब से इस मामले पर राजनीति बढ़ती जा रही है। हालांकि अपने इस फैसले को इन लोगों ने अब वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि वो मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करेंगे। दरअसल विधायक रवि राणा ने मातोश्री पर हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा राज्य की उपेक्षा करने और हिटलर शाही सरकार चलाने के विरोध में किया था। नवनीत राणा और रवि राणा ने सुबह 9 बजे मातोश्री के बाहर चालीसा का पाठ करने की घोषणा की थी। वहीं इस मामले को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि हम उनका स्वागत करने के लिए बैठे हैं, हिम्मत है तो सामने आकर मुकाबला करें। हनुमान चालीसा कौन पठन करेगा? हम पठन करेगा अगर हमको चाहिए तो। ये कोई बाहर की व्यक्ति आकर मातोश्री में घुसने की भाषा करेगी तो शिवसैनिक चुप बैठेंगे क्या? कभी नहीं बैठेंगे। अगर आप हमारे घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो जरूर हमें अधिकार है हिट फॉर टैट करने का, उसी भाषा में जवाब देने का हमको पूरा अधिकार है। और फिर एक बार बोलता हूँ, धमकियाँ मत देना राष्ट्रपति शासन लगाने की, लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र की खराब करने का काम आप लोग कर रहे हो जानबूझकर। अगर आप में हिम्मत है तो सामने आकर लड़िए, मैं इतना ही कहता हूँ। सर आज आपने सामना में लिखा है कि धार्मिक दंगों की ब्रांडिंग करने के लिए जॉनसन को बुलडोजर पर चढ़ाया है। तो लिखा है ना, ये मेरा कहना है ना, ये देश देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। हनुमान चालीसा पर क्यों मचा घमासान? हनुमान जयंती से शुरू हुआ नवनीत राणा और सीएम उद्धव ठाकरे के बीच विवाद। पहले नवनीत राणा ने हनुमान जयंती के मौके पर सीएम ठाकरे से हनुमान चालीसा करने की मांग की थी। शिवसेना ने इससे इनकार करते हुए नवनीत को मुंबई न आने की धमकी दे दी, जिसके बाद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने 23 अप्रैल को सुबह 9 बजे मातोश्री पर चालीसा पाठ करने का ऐलान किया। चालीसा पाठ के ऐलान के बाद से ही शिव सैनिक आक्रामक हो गए। चालीसा पाठ करने से पहले शिव सैनिकों ने नवनीत राणा के घर का घेराव कर जमकर हंगामा किया। इससे पहले ठाकरे धमकी देते हुए कह चुके थे कि अगर नवनीत राणा और रवि राणा मुंबई आएंगे तो वापस अपने पैरों पर नहीं जा सकेंगे। संजय राउत ने भी इसे बीजेपी का बंटी बबली स्टंट और सी ग्रेड की एक्टिंग करार दिया। देश में धर्म के नाम पर सियासत का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले कभी अजान और कभी शोभा यात्रा को लेकर बवाल होता रहा। ऐसे में हनुमान चालीसा को लेकर हो रही ये बयानबाजी और सियासत क्या रुख लेती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज। तो आज का सवाल यही है कि आखिर हनुमान चालीसा पर सियासत क्यों हो रही है? ये सियासत वाली भक्ति आखिर क्यों? जिस तरीके से मामला उठकर सामने आ रहा है, क्यों धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, क्यों बयानबाजी हो रही है? ये तमाम सवाल शिवसेना की तरफ से क्या छवि परिवर्तन की कोशिश की जा रही है? कट्टर हिंदुत्व से सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ क्या शिवसेना बढ़ रही है? लगातार बयानबाजी हो रही है और इस बयानबाजी के बीच में जिस तरीके से तस्वीरें आज सामने आई, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती हैं कि आखिर हनुमान चालीसा पर यह सियासत क्यों ये सियासत वाली भक्ति होती है? चाहे अजान का मामला हो, हिजाब का मामला, चाहे शोभा यात्राएं हो या फिर आज हनुमान चालीसा, क्यों सियासी पार्टियां तमाम धार्मिक मुद्दों को उठाकर जनता के बीच में पहुंच रही हैं और जनता एक
अंधे भक्त की तरह दौड़े जा रही है। कट्टर हिंदुत्व से सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आखिर क्यों बढ़ने की कोशिश की जा रही है शिवसेना की तरफ से? ये तमाम सवाल हैं। इन सवालों पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे, उन मेहमानों से चर्चा करेंगे और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश इस चर्चा के जरिए की जाएगी। क्यों धर्म के नाम पर लगातार बयानबाजी हो रही है? अगर बयानबाजी को लेकर बात की जाए, फिलहाल अपडेट आपको ये दे देते हैं कि राणा दंपत्ति की तरफ से आरोप लगाया गया है कि हमें जान से मारने की कोशिश की गई है। एमपी नवनीत और एमएलए रवि राणा को बांद्रा कोर्ट में कल पेश किया जाएगा। एमपी नवनीत और एमएलए रवि राणा गिरफ्तार किए गए हैं। धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला है, फिलहाल उन पर दर्ज है और कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुंबई पुलिस की तरफ से अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि राणा दंपत्ति ने शिवसैनिकों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। हमें जान से मारने की कोशिश की गई, ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ श्वेता शालिनी बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। श्वेता जी, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता जी, अगर पूरे मामले को आपके एंगल से समझने की कोशिश करो, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देश में अलग अलग घटनाएं घट रही हैं और आज हनुमान चालीसा को लेकर मुंबई में यानी कि माया नगरी में महाराष्ट्र में जिस तरीके से पूरा एंगल देखने को मिला, क्या इसे समझें? केवल मात्र इतना समझिए कि कहीं ना कहीं ये जो सरकार आज महाराष्ट्र में चल रही है, महाविकास आघाड़ी, वो हिंदुत्व और हिंदुओं के खिलाफ काम कर रही है। क्योंकि ऐसी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए हनुमान चालीसा पर उनको बहुत ज्यादा आपत्ति है। यदि आप पीछे मुड़कर इस घटना को देखती हैं तो आप पाएंगे कि नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने केवल मात्र इतना कहा था कि हम शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे मातोश्री के सामने, लेकिन उनको चैलेंज देने वाला कौन था? तो खुद किशोरी पेडनेकर जी, जो कि मेयर थी, उन्होंने कहा आके दिखाइए। आज उनको हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन हजारों शिवसैनिक जो उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। कल यही शिवसैनिक बीजेपी के एक नेता है मोहित कंबोज जी, उनके ऊपर हमला बोल रहे थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो आप केवल मात्र इसी से अनुमान लगा सकती हैं कि संजय राउत जी ने एक शब्द में ये बात कही कि भाई हम शिखंडियों को नहीं छोड़ेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो महाराष्ट्र है वहां पर महाभारत चल रही है और जो सरकार आज बैठी है वहां पर धृतराष्ट्र आंख पर पट्टी बांधे बैठे हुए हैं और कौरव की पूरी सेना आज मातोश्री के सामने खड़ी थी और एक महिला जिन्होंने केवल मात्र हनुमान चालीसा का पाठ लेकिन शालिनी जी, एक बात बताइए, किसी के भी चाहे धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप उन पर लगा है, लेकिन अगर समझने की कोशिश करें, हनुमान जयंती के मौके से ये विवाद शुरू हुआ था, हनुमान चालीसा को लेकर इस विवाद को यहाँ तक पहुंचा दिया गया। क्यों उनके घर के बाहर जाकर वो हनुमान चालीसा पढ़ना चाह रहे थे? पढ़ने के लिए आपके पास तमाम जगह हैं, आप अपने धर्म को मजबूत करना चाहते हैं, अपने तरीके से अपना पक्ष रखना चाहते हैं, बहुत तरीके हैं, लेकिन आप भी तो उनके घर के बाहर जाकर चालीसा पाठ की बात कर रही थी। मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आप ये बताइए कि वहां पर पढ़ने पर आपत्ति क्यों है? किसको क्या ठेस पहुंचती है? क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्वयं माननीय उद्धव ठाकरे जी, ये तो बाला साहेब ठाकरे के स्वयं बेटे हैं। बाला साहेब तो हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि दी गई थी। पूरी की पूरी शिव सैनिक, शिव जो नाम है वो शिवाजी से, छत्रपति शिवाजी जी से आता है और छत्रपति शिवाजी वो थे जिन्होंने हुंकार भरी थी कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो आप ये बताइए कि आज किस बात की शर्म है कि अगर कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है तो क्यों नहीं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री बाहर निकलकर उस पाठ में शामिल हो सकते हैं? जी शालिनी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। शिवसेना शालिनी जी आप बने रहिए हमारे साथ। शिवसेना नेता संजना हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। संजना जी, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। नमस्कार, बोलिए मैम। संजना जी, जिस तरीके से लगातार आज हनुमान चालीसा को लेकर पूरा बवाल कटा है और लगातार जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, हालांकि अब गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है। अभी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता श्वेता शालिनी भी हमारे साथ यहाँ जुड़ी हुई, जिनकी तरफ से भी यही सवाल किया गया कि आखिर हमेशा से कट्टर हिंदुत्व का समर्थन करने वाली शिवसेना अब क्यों सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है?
जिस तरह से आप देख रहे हैं 2 दिन से या कई दिन से हनुमान चालीसा यह विषय जिस तरह से निकला है, वो हनुमान चालीसा पढ़ने के बारे में कोई अड़चन नहीं है शिवसेना को। हम हमेशा ही हिंदुत्व हमारा श्वास है, हम कहते हैं हिंदुत्व हमारा प्राण है, तो हनुमान चालीसा पढ़ना इस मुद्दे से हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन हनुमान चालीसा पठन करने के पीछे जिस तरह से धर्म में तेढ़ निर्माण करने की कोशिश की जा रही है और जिसका कई फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है, और उनके जो क्या बोलते हैं कि सुपारी बाज हम लोग बोलते हैं कि उनकी सुपारी बजाने का काम जैसे नवनीत राणा जैसे लोग हैं या मनसे के राज ठाकरे जी जो अभी कर रहे हैं, और जिस तरह से हिंदू हृदय सम्राट तैयार करके महाराष्ट्र पे थोपने की कोशिश की जा रही है, उस चीज का हम खंडन करते हैं, उस चीज का हम लोग विरोध कर रहे हैं जी। लेकिन लगातार आरोप प्रत्यारोप भी तो तेज हो रहा है इस मसले को लेकर, कहीं ना कहीं सियासी रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। धार्मिक भावनाओं की बात अलग हो जाती है, ये तो सियासी रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है मैडम। संजना जी, आपको आवाज आ रही है अब मेरी? आ रही है जी। सवाल मेरा ये है कि अब ये बात सिर्फ धर्म तक तो नहीं रही, क्योंकि यहाँ पर तो सियासत शुरू हो गई है। बयानबाजी चाहे बीजेपी की तरफ से या तमाम और पार्टियों की तरफ से, शिवसेना की तरफ से बयानबाजी हर नेता कर रहा है। तो बयानबाजी हमारी इसलिए हो रही है कि हमारी मातोश्री, हमारा मंदिर, और हमें हिंदुत्व कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। हमें हमारा हिंदुत्व हमारे नसों नसों में भरा हुआ है, और हमको हिंदुत्व सिखाने की बात या हमारा उद्धार करने की हनुमान चालीसा हमारे मातोश्री में आके पढ़ने की कोई बात आपके घर में पढ़िए ना, आपके घर में पढ़िए, आपके मतदार संघ में पढ़िए, हमारे मातोश्री पे आके आप हनुमान चालीसा अगर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे, तो हम लोग, क्योंकि उसके पीछे जिस तरह से राजनीति हो रही है, सियासत की जो राजनीति की जा रही है, उसका हम लोग यहाँ पे विरोध करना चाहते हैं जी। शालिनी और जी, इसके लिए शिवसेना कल से रास्ते पे उतरी हुई है। बिल्कुल सुन रही हूँ, बिल्कुल सुन रही हूँ। आपसे जवाब आप चाहती है मैं उत्तर दूं? जी जी बिल्कुल। पूरा महाराष्ट्र इनको उत्तर देना वाला है और बहुत जल्द देने वाला है। जब सुप्रीम कोर्ट रूलिंग देता है कि भाई आप आजान के वक्त लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम कीजिए, तो ये बिल्कुल कतई उसके ऊपर कोई भी कदम नहीं उठाते हैं। जब इनको बोला जाता है कि भाई आप दाऊद के इशारे पे चल रहे हैं, तो ये अपने मंत्री तक को खारिज नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इनकी अपील खारिज कर देता है। इनके 2 मंत्री 3 मंत्री अंदर जेल में बंद हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल भी ये लोग कदम नहीं उठाते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि भाई मेरे मंदिर के सामने अगर आपने गलती से भी हनुमान चालीसा का पाठ किया तो हम आपको अंदर कर देंगे। अगर आपने हमारे खिलाफ, हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक भी आवाज उठाई तो हम आपको अंदर कर देंगे। आपने हमारे मुख्यमंत्री के बारे में कुछ भी ऐसी बात कही जो हमें गलत लगी तो हम आपको अंदर कर देंगे। अब ये बताइए कि ये तुष्टीकरण और ये तानाशाही है तो क्या है? इसलिए मेरा प्रश्न है कि किसी को संजना जी आपसे जवाब चाहेंगे। शालिनी जी ने सवाल किया है। मैं कहना चाहूंगी इसके ऊपर, देखिए शिवसेना अगर राष्ट्रवादी के साथ जा रही है महाराष्ट्र में, तो शिवसेना की वजह से अभी हिंदुत्व खतरे में आता है। और जब भारतीय जनता पक्ष कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ जब संगठन बनाते हैं, तब वहाँ पे हिंदुत्व खतरे में नहीं आता है। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, विकास के मुद्दे सब छूट गए हैं। महंगाई जिस तरह से बढ़ी हुई है, कोविड के बाद जो बेरोजगारी बढ़ी है, उसके ऊपर कोई बात नहीं निकल रहा है। देश की कंपनियों को, देश की संपत्ति को सरेआम नीलाम करके बेचा जा रहा है। ये सब मुद्दों को कहीं पे छुपाने के लिए इस तरह से धार्मिक तेढ़ निर्माण करके लोगों में असंतोष फैलाना और फिर से हिंदुत्व का मुद्दा लेके उभरना, विकास के मुद्दों को कहीं छोड़ देना, ये काम और ये एजेंडा बीजेपी ने लिया हुआ है। और यहाँ पे अभी बात की जा रही है, मैं बताती हूँ सबसे बड़ा लोकशाही का दमन करने वाला ये पक्ष है भारतीय जनता पक्ष। ये बता रही है कि हमारे मंत्री जेल में, आपको हम बताते हैं कि जहाँ जहाँ पे बीजेपी की सत्ता नहीं है, ऐसे सभी राज्यों में इनकी ईडी की कार्यवाही होती है, इनकी इनकम टैक्स की कार्यवाही होती है। और जिस तरह से केंद्रीय यंत्रणाओं का उपयोग ये कर रहे हैं बीजेपी, ये कहीं पे लोकशाही का दमन करने की कोशिश है। क्योंकि आरोपी कौन है आज के देश, आज के वक्त आरोपी वही है जो भारतीय जनता पक्ष की सरकार के विरुद्ध में बात करता है। हमारे जो मंत्री उनके विरोध में बात कर रहे हैं, उनके विरोध में प्रचार कर रहे हैं, उनके घर में दूसरे दिन ईडी पहुंच जाती है। तो ये है जो भारतीय जनता पक्ष दिखाना चाहता है।
शालिनी जी, ये सवाल तो हर पार्टी करती है कि महंगाई का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन उसके बीच में जिस तरीके से धार्मिक मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चाहे अजान की बात हो, लाउड स्पीकर की बात हो, तमाम जो मुद्दे उठ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो बड़े मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा हो गया या तमाम और मुद्दे, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप हर पार्टी की तरफ से बीजेपी पर लग रहा है। उससे पहले आपकी प्रश्न को उत्तर देने से पहले एक बार संजना जी प्रश्न का उत्तर देती हूँ। देखिए, ऐसा है, उन्होंने ईडी का प्रश्न उठाया। अभी आज नवनीत राणा जी को इन्होंने जेल में बंद कर दिया है, धारा लगा दी है। कल वो कोर्ट में जाएंगी और छूट के बाहर आ जाएंगी। यदि इनके किसी भी मंत्री को ऐसा शक है कि गलत कार्रवाई हुई है तो कोर्ट पे जाए और कोर्ट पे जाके छूट के आ जाए। अभी तक इनकी जो पहले गृह मंत्री थे अनिल देशमुख जी, वही नहीं छूट के आ पाए हैं। नवाब मलिक फिर से लाइन में लगे हुए हैं और इनके और 4 लोग लाइन पे लगे हुए हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये सब भ्रष्टाचार में बहुत अंदर तक डूबे हुए हैं। अब आई आपके प्रश्न की बात, प्रतीक्षा जी, ऐसा है, हम तो कह रहे हैं ना कि आप मुद्दे पे बात कीजिए, बिल्कुल बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए, लेकिन आप वॉल्यूम कम कर दीजिए लाउड स्पीकर का और उसके बाद मुद्दे पे बात कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। लेकिन फिलहाल अगर आम जनता की बात की जाए, सबसे बड़ा मुद्दा तो उनके लिए महंगाई है। अजान के लाउड स्पीकर की आवाज हो गई, ये परेशानी की बात है। अगर परेशानी लोगों को है तो ये बात की बात है, लेकिन आज के टाइम में जो मुद्दे हैं वो सबसे बड़ी समस्या है। महंगाई का मुद्दा हो गया, जो हर दिन जिस तरीके से जी, ये 200 लोग जो मातोश्री के सामने बैठे हैं, क्या वो महंगाई का मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं? जरा पूछ लीजिए संजना जी से। और जो नवनीत राणा के घर के सामने गए, वो महंगाई डिस्कस करने गए थे नवनीत राणा से? क्यों गए उनके घर के सामने और उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मोहित की गाड़ी के संजना जी कुछ कहना चाह रही है जी। संजना जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? लगता है तकनीकी खामी की वजह से दोबारा कोशिश करेंगे संजना जी से जुड़ने की। शालिनी जी, आपके पास आऊंगी क्योंकि संजना जी से फिलहाल संपर्क थोड़ा टूट रहा है। दोबारा कोशिश करेंगे जो तकनीकी खामी है उसको दूर करने की। लेकिन लगातार जिस तरीके से, चाहे बात इस मामले को लेकर हो, हनुमान चालीसा को लेकर हो, देश में कहीं ना कहीं तमाम ऐसे धार्मिक मुद्दे उठ रहे हैं जो समाज में सौहार्द बिगाड़ने की तरफ कदम उठा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं। और सियासी बयानबाजी जिस तरीके से हो रही है इस पूरे मसले को लेकर, वो माहौल बिगाड़ने का काम जरूर कर रही है। तो मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि कौन लोग हैं ये जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? कौन लोग हैं ये लोग जो अलवर में जाकर मंदिर के अंदर शिवलिंग का नाश करते हैं? कौन लोग ये हैं जो लोग जाते हैं? आप आखिर इस अगर आप भारत देश की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुसंख्यक समुदाय कौन सी है? बहुसंख्यक समुदाय शिव भक्त है, शिव को मानने वाली है, भगवान मंदिर जाने वाली है। तो कौन लोग हैं जो जाते हैं और आदेश देते हैं कि सरकार के लोग जूते पहनकर शिवलिंग पे जाके उसकी कटाई करेंगे? क्या आप किसी से पूछती हैं कि कौन लोग हैं जो ये डिसाइड करते हैं? और उसके बाद आप लोग स्टूडियो में बैठे कर ये पूछते हैं, बड़े चीज की बयानबाजी हो रही है। क्यों नहीं होगी बयानबाजी? बहुसंख्यक समुदाय हैं हम, क्या हिंदू होकर हमने कोई गलत काम किया है? और जबकि हम अपने आस्था को फॉलो कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, हनुमान चालीसा हमने आप हर रास्ता रोक कर बैठे रहे, हमने किसी के ऊपर उंगली उठाई, किसी का गर्दन काट दिया, किसी के ऊपर जूते उठाए। अभी आप जहांगीरपुरी में जाके देख लीजिए, किसी कुरान को नुकसान हुआ है? कोई जूता पहनकर मस्जिद के अंदर गया है? जहाँ पर जिन घरों पे पत्थर रखे गए, जहाँ जो रखी जाती थी उनको तोड़ दिया गया। चलिए संजना जी हमारे साथ दोबारा यहाँ पर जुड़ गए। संजना जी,
मैं अभी इनकी पूरी बात सुन रही हूँ। मैं सबसे पहले इनके पहले वक्त सवाल का जवाब देना चाहूंगी कि इन्होंने जिस तरह से हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं हमारे मंत्रियों के बारे में, इनके किरीट सोमैया जी जिन्होंने नारायण राणे जी के ऊपर भी इस तरह से आरोप लगाए थे और वो आरोप दिखाने के लिए उन्होंने कागज भी इकट्ठा किए हुए थे, लेकिन जब बीजेपी में नारायण राणे चले जाते हैं तब वो दूध के दूल्हे बन जाते हैं। हमारे हर्षवर्धन पाटिल जी जो बीजेपी के मंत्री है, उन्होंने भी अपनी बयानबाजी में बताया कि जिस दिन से मैं बीजेपी में गया हूँ मैं आराम से सो पाता हूँ, क्योंकि मेरे दरवाजे पे कोई ईडी वीडी की दस्तक नहीं आएगी, इसका मुझे विश्वास है। ये बयानबाजी इनकी मंत्रियों की है और ये क्या दिखाता है, ये क्या बता रहा है भारत की जनता को, इसके बारे में बताइए। जिस विक्रांत नौदल युद्ध नौका के ऊपर किस तरह से वर्गणी जमा करके किरीट सोमैया जी ने 51 कोटी का अपमान किया हुआ है, इनके ऊपर जब हम लोग जा रहे हैं कोर्ट तलक, पुलिस स्टेशन तलक, तब उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, क्योंकि केंद्रीय यंत्रणा का पूरी तरह से गलत तरीके से वापस ये बीजेपी के तरफ से उपयोग हो रहा है और जिसका बड़ी पैमाने में जिसका जो ये होने वाला है, नुकसान होने वाला है, वो भारत की जनता को भुगतने को लगने वाला है। संजना जी अब आगे क्या कार्रवाई? ठीक है, अब राणे दंपत्ति को कोर्ट में कल पेश किया जाना है, क्या कार्रवाई? और हनुमान चालीसा आप आपके घर में पढ़िए, आप आपके विभाग में पढ़िए, हमारे मातोश्री में आके अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ने की ये वहाँ पे कोशिश करेंगे और महाराष्ट्र को कोई और मैसेज देना चाहेंगे तो वो मैसेज हमारे शिव सैनिक देने को नहीं देंगे। वो महंगाई के मुद्दे को भी उतने जोर से लड़ेंगे, बेरोजगारी के मुद्दे पे भी उतने जोर से लड़ेंगे, लेकिन हनुमान चालीसा हमारे मातोश्री में आके नवनीत राणा जैसी सी ग्रेड एक्टर भले वो आज एमपी है, लेकिन महाराष्ट्र देख रहे हैं उनकी सी ग्रेड एक्टर की तमाशे। ऐसे लोग हमारे मातोश्री पे आके उन्हें कोई जरूरत नहीं हनुमान चालीसा का पाठ हमें पढ़ाने की। संजना जी सवाल मेरा ये है कि ठीक है, एक्शन लिया गया है, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है राणे दंपति पर और जिस तरीके से राणे दंपति को अब हिरासत में भी ले लिया गया है, कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, लेकिन उन लोगों पर कौन सी कार्रवाई जो उनके घर के बाहर घेराव करके खड़े थे? क्योंकि गलत तो वो भी है। अगर वो मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पठन की बात कर रहे थे वो गलत था, तो गलत तो ये भी है। आपका सवाल मुझे नहीं समझ में आया, मैडम आवाज ब्रेक हुई बीच में आपकी। संजना जी मेरा सवाल बहुत सीधा सा है कि ठीक है, राणा दंपति पर केस दर्ज कर लिया गया है, अब कोर्ट में पेशी होगी, आगे जो भी कार्रवाई होगी कोर्ट की तरफ से देखी जाएगी। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप उनके ऊपर है, लेकिन जैसे वो मातोश्री के बाहर आकर पठन की बात कर रहे थे और उन पर जिस तरीके से केस हुआ, वो लोग उन पर क्या कार्रवाई होगी जो उनके घर के बाहर घेराव करके खड़े थे? क्योंकि गलत तो वो भी है ना। शुरुआत कहाँ से हुई? उन्होंने शुरुआत की है और उन्होंने शुरुआत करने के बाद उनको जवाब देने के लिए इस तरह से लोग वहाँ पे जाके बैठे हैं। तो शुरुआत जिन्होंने की वो पहले गुनहगार हुए ना। हम लोग तो बता ही रहे थे, हम लोग 2 दिन से मीडिया पे वही बता रहे हैं कि ये बदतमीजी करने की कोशिश मत कीजिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव साहब जी को आप ये पढ़ाने की कोशिश मत कीजिए कि हनुमान चालीसा आप वहाँ पे आके पठन करें और हमें हिंदुत्व सिखाए। तो क्या हमें हनुमान चालीसा पठन करने के बारे में कोई दिक्कत नहीं थी। सिखाने की कोशिश की इसलिए उन पर केस हो गया? नहीं, उनके ऊपर केस क्यों हो गया ये पूरा महाराष्ट्र जानता है। मैंने जो आपको पहले ही बताया कि जिस तरह से, देखिए मैं पूरी होशो आवाज में एक बात आपको बता रही हूँ कि नवनीत राणा जी ये भारतीय जनता पक्ष की भेजी हुई एक ऐसी एक्टर है जिनका उपयोग करके धार्मिक भावनाएं भड़काए, शिवसेना में मातोश्री का मान निकालने की जिनकी हिम्मत नहीं थी, ये अब मातोश्री पे जाके हनुमान चालीसा पठन करके माननीय उद्धव साहब को हिंदुत्व सिखाने की बात कर रही है। तो उनको कहीं पे रोकना हमें जरूरी लगा है और वो हम लोगों ने शिवसेना ने किया है। और अभी कायदा जो कर रहा है वो कायदे के काम कायदे से हो रहा है। शालिनी जी मेरा सवाल भी यही था, मेरा सवाल भी यही था कि ये तो सीधे एक तरीके से आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या शक्ति प्रदर्शन? आप क्या पूछ रहे हैं प्रतीक्षा जी? मैं पूछ रही हूँ कि आप ये पूछिए कि ये होते कौन है रोकने वाले?
मैं भी वही कह रही हूँ शालिनी जी, मैंने सीधे शब्दों में कहा कि उनकी तरफ से जिस तरीके से धमकाने की अरे आपके घर में आके कोई कुछ करना चाहे और हमारा उसको विरोध है, मेरे घर में आकर ना वो भी घर के बाहर घेराव कर रहे हैं, उन पर क्या है? उनके घर में पड़े ना मैडम, आपको समझ में आ रहा है क्या? वो उनके घर पे जाके पड़े ना, उनके अमरावती नहीं था, लेकिन वो हमारे यहाँ पे आके विरोध है, हमारा विरोध है, तो हमारा विरोध है, उनके ऊपर सबके ऊपर एक्शन लिया तो अभी इतने लोग अरे मुझे बताइए ना मैडम, नारायण राणे जी जब बीजेपी में जाते हैं, हर्षवर्धन पाटिल जब बीजेपी में जा रहे हैं, तो बीजेपी वाला कौन सा बंदा बोल रहा है? किरीट सोमैया जी बता रहे कि मैंने इनके ऊपर सब आरोप निकाले हुए थे, अभी इनको दोषी है, इनके ऊपर ईडी लगा दो, ये नहीं हो रहा है ना। गुजारिश है मेरी, अभी हमको न्याय मिल रहा है, तो अभी आपको प्रॉब्लम है, तो आप देखिए क्या करना है। संजना जी, वक्त की बहुत कमी है हमारे पास, एक आखिरी टिप्पणी दोनों मेहमानों से चाहूंगी। शालिनी जी, सबसे पहले आपसे टिप्पणी क्या है? मैं केवल महाराष्ट्र में चल रहा है और यहाँ पर एक मुख्यमंत्री ऐसा बैठा है जिसके आंखों पर जैसे कानून की आंख पे पट्टी पड़ी हुई है, वैसे इनके भी आंखों पे पट्टी है। हनुमान चालीसा पढ़ना ये हमारा हक है। हिंदू धर्म में आप हनुमान चालीसा कहीं भी पढ़ सकते हैं। भारत अरे वो पढ़ने को विरोध कोई कर ही नहीं रहा है, आप गलत बता रहे हो। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहाँ पे हम लोग विरोध कर रहे हैं? आप जहाँ पे चाहिए पढ़ना है, आपके घर में पढ़िए, आपके गलियों में पढ़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो नहीं की है। एक महिला ने कहा कि हम आके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, वो भी उसी समय लोगों ने मोदी जी की आदमी भी उनको जी। चलिए आप दोनों आंखों पे पट्टी लगी हुई है, धार्मिक भावना बढ़कर के यहाँ पे लोगों का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके मन का इस्तेमाल, उनकी भावनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि विकास के मुद्दों पे बात कर रहे हैं। हनुमान चालीसा पे जिस तरीके से घमासान मचा है, दोनों ही पार्टियों के नेताओं को आपने सुना। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लगातार सियासी घमासान देखने को मिल रहा है हनुमान चालीसा पर, जहां शिवसेना ये मानने को तैयार नहीं है कि कट्टर हिंदुत्व से सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ वो रुख कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी लगातार उन पर यही आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। हालांकि पार्टियों में इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का कोई नया मामला नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात सबको ये समझने की है कि भगवान चाहे अल्लाह हो चाहे भगवान हो, सबके लिए पूजा अर्चना या फिर दुआ मांगने के लिए आपको कहीं पर भी किसी से विवाद करने की जरूरत नहीं है। भगवान हो अल्लाह हो आपकी बात को जरूर सुनेंगे, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस तरीके के सियासी बयानबाजी में बहकर किसी गलत कदम को ना उठाएं। माया नगरी की सियासी चालीसा की इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।